हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टडी मटेरियल जो आईसीआई ने आपको दिया है उसके साथ किसी भी ऑथर किसी भी टीचर का आप स्टडी मटेरियल मिलाओगे तो आपको मिलेगी दैट इज कट पेस्ट, नॉट कॉपी पेस्ट। मैं कॉपी पेस्ट नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कट एंड पेस्ट। जैसे आपको ये पहरा मिलता है उसी तरीके से पहरा मिलेगा, बस कुछ वर्डिंग को काट दिया जाता है। तो आपकी तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रही ना। यदि आपसे कोई भी टीचर इस कट पेस्ट करके कोई मटेरियल अलग से बना के आपसे चार्जेस लेता है तो वो तो बिल्कुल गलत हो गया। इससे अच्छा है कि आप आईसीआई के मटेरियल को ही ना पढ़ लो। तो डिफरेंस क्या हुआ? जरूरी है कि आईसीआई के मटेरियल को आपको सिस्टमेटिक ढंग से दिया जाए, क्वेश्चन के थ्रू, टॉपिक के थ्रू दिया जाए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अल्टीमेटली पेपर में तो आपको लिखना है। मैं ये मानती हूँ कि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं सभी टीचर्स, लेकिन क्लासेस करने के बाद जब आप अपने आप सेल्फ स्टडी करते हो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तब आपको ये समझ नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन में कितना पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो पेपर में आपको ही अटेम्प्ट करने हैं, आपके टीचर्स थोड़ी ना अटेम्प्ट करके आएंगे आपके पेपर में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कह दें कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का नीड और इम्पोर्टेंस बताइए, जो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस में आया भी हुआ है, तो क्या आपने इतना अपने खुद से प्रैक्टिस करके गए हो? क्या आप बिल्कुल अच्छे से समझ के गए हो क्या कि नीड और इम्पोर्टेंस में मुझे कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है? यदि आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की तो दी बेस्ट है, फिर तो आपका अटेम्प्ट 100% क्लियर होगा ही होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ही आपको क्वेश्चंस निकाल के नहीं देखने होते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी देखना होता है, लेकिन आपके पास टाइम की लिमिटेशन है, ये तो आप नहीं कर पाओगे। तो उसका अच्छा तरीका क्या है कि आपको कोई बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके क्वेश्चन वाइज, कंसेप्ट वाइज ऐसे दे दे जिससे आपको बार बार आप देखो, जब उसको अपनी नोटिंग के थ्रू या अपने आंखों के आगे जब आप पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि अच्छा मुझे ये क्वेश्चन आए तो उतना ही मुझे लिखना है। तो उसमें आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। अब आप एक साइड देख रहे हो जो आपके आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, एक टॉपिक है आपका मैट्रिक्स है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। इसमें 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी। क्या आप पेपर में अटेम्प्ट इस तरीके से लिख के आओगे जैसे ये दिखा रहे हैं, थोड़े से कलर में दिखा दिया ए है एंड देन फिर डी है फिर सी है? इसी तरीके से ही यदि आपके मटेरियल में ऐसे ही दे रखा है बिना इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए, तो आपको फिर खुद से अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि आपको अपने अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आज मानो ये बात, चाहे आप अपने पेपर में अटेम्प्ट करने के बाद मान लेना, या आपने कई अटेम्प्ट दे दिए हैं और आपको गलती अपनी समझ नहीं आ रही है, तो यही आपके थ्योरेटिकल पेपर में क्लियर ना होने का यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। हाँ, ये जरूर है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। एक बार देखो, जैसे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स है तो सबसे पहले क्या देंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद बताओ ना एक बार फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, एंड देन फिर आप उसको मैट्रिक्स को लिख के आओ, एंड देन फिर आपको ये ए पॉइंट बी पॉइंट में इतना इतना मटेरियल लिख के आना है कि जिससे आपको यदि अलग से क्वेश्चन में कुछ पॉइंट पूछ भी लिया जाए तो आप कर सको। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। यदि आप देखें तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड पॉइंट देखिए, हाउ वुड यू एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो फॉर्मुलेशन एंड वीक इम्प्लीमेंटेशन? तो इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? स्क्वायर सी को एक्सप्लेन करना है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा में जब आता होगा तभी आप एक्सप्लेन करके आ पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाए। एक बार मैं आपको मिलवा देती हूँ कि ये टॉपिक हमने सब कवर किए हैं या नहीं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। किस पर? इन नोटिंग्स पर, मेरे चैनल पर और मुझ पर। सिर्फ इसलिए विश्वास करवाने के लिए प्रूफ दिखा रही हूँ कि मुझे तो पता है, क्योंकि नोटिंग्स तो मैंने ही बनाई है, तो मुझे तो खुद से विश्वास है ही कि मैंने सब कुछ कवर किया है, 100% कवर किया है। बल्कि आपके सभी आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल, जितने क्वेश्चंस थे आपके कंसेप्ट वाइज में सब कुछ ऐड किया है। अब वो जो मेहनत मैंने की है वो आपको ऐसे बोलने से नहीं दिखेगी,
आप जब इसको खुद एनालिसिस करोगे तब दिखेगी। कैसे एनालिसिस होगा? जब मैं आपको प्रूफ दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ कट पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया आईसीआई के मटेरियल को, वर्डिंग वही रखी है जो आईसीआई की है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर्स की लाइन जब आप एग्जाम में लिखते हो तभी आपको नंबर मिलते हैं। टेक्निकल वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द आईसीआई आपको लिखने जरूरी हैं ताकि आप बहुत अच्छे नंबर ले सको। अटेम्पटेशन भी तो जरूरी है, कंसेप्ट की क्लियरिटी भी तो जरूरी है, और 100% कवरेज भी जरूरी है। राइट, चलिए एक बार मिला लें आपके साथ, पहले प्रैक्टिस मैनुअल को मिला लेते हैं एंड देन फिर आपके आईसीआई के आज स्टडी मटेरियल को भी देख लेंगे। क्योंकि में मिलाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर हम आगे भी अपने कंसेप्ट को लेके चलेंगे। दिस इज योर प्रैक्टिस मैनुअल। फर्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन आपको यहीं मिलेगा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में, कि ये चैप्टर आपको कहता क्या है, इस चैप्टर की दूसरे चैप्टर से लिंकिंग क्या है, ये इंट्रोडक्शन में दिया गया है। नेक्स्ट इसी में हम करेंगे कि फिर स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग क्या है, राइट, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, एंड देन नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, एंड देन फिर उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दैट मीन्स प्रैक्टिस मैनुअल पास्ट ईयर पेपर्स में कोई क्वेश्चन ऐसा था जो इस कंसेप्ट से एक्स्ट्रा में था, तो उसको हमने कहाँ ले लिया है, इस कैटेगरी में ले लिया है। नेक्स्ट हेडिंग में लाएंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें सिंपल डिफरेंस दिया गया है आपको प्रैक्टिस मैनुअल में, बाकी कुछ चीज आपको नहीं दी गई है, लेकिन एक्चुअल में इंटर रिलेशनशिप में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे और 2 मैट्रिक्स हैं उनको हम अच्छे से करेंगे, जैसे मैं अभी आपको शो कर ही रही थी कि मैट्रिक्स में किस तरीके का स्टेज है, एंड देन फिर डिफरेंस है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का। नेक्स्ट एक और टॉपिक है लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन जाके फिर आता है इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब इससे भी रिलेटेड सेम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये हम बार बार नहीं बोलेंगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सिंपल समझ लो कि जितना आईसीआई का मटेरियल था उसके अंदर हर क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज में लिखा गया है। तो जो क्वेश्चन कंसेप्ट में आ गए ठीक है, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा थे, जो करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में थे, एमसीक्यू की फॉर्म में थे, उनको हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कैटेगरी बनाकर उसमें ले लिया है। इसी कारण से हम आपको प्रूफ के साथ ये बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हमने अपनी नोटिंग्स में 100% की कवरेज ली ही है। जब हमारे कंटेंट में दम है तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आएगा। कॉन्फिडेंस कहीं और से खरीदा थोड़ी ना जाता है कि आप मार्केट में मिलता है आप खरीद लो। ये तो तभी आता है जब आपने उस पर या तो बहुत अच्छे से मेहनत की है या आपके पास कुछ क्वालिटी वाला कंटेंट है। अब हमारे केस में हमने मेहनत भी पूरी की है और क्वालिटी वाला दम भी है। चलिए नेक्स्ट पे आओ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपको कंसेप्ट देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है या उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, फिर देन टाइप्स पे आए हैं। और टाइप्स में भी सीधा हमने जंप नहीं किया फंक्शनल स्ट्रक्चर पे, क्योंकि फंक्शनल से पहले तो सिंपल आता है। अब कहोगे ये तो बहुत एक्स्ट्रा हो गया, हम क्यों पढ़ें जब हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में है ही नहीं। तो आपके ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल में गिवन है। अब आप ये अपने जो भी आप किसी भी ऑथर की टीचर की बुक को रेफर कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कर लेना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, राइट। तो एक बार देख लो स्टडी मटेरियल में भी, आपको मैं एक बार शो कर देती हूँ क्या ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या नहीं है। ये देखिए एक पहरा दिखा देती हूँ आपको, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अप्रोप्रिएट है किस कंपनी के लिए, सब चीजें लेंगे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, एंड देन फिर हम लेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कहोगे आप ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये सब लिए हुए हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत टाइम है आपके पास, नहीं तो लेक्चर्स को देख लीजिए। लेक्चर्स को देखने से आपकी 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जानी है। आप कहोगे फिर 100% क्यों नहीं। अब 100% के लिए तो आपको अच्छे से ये नोटिंग करके जानी पड़ेगी। अब ये नोटिंग करने के लिए आपको ये लेनी पड़ेगी। फिर ये कहोगे कि आप तो मार्केटिंग कर रहे हो, तो इससे अच्छा रहने ही दो, राइट। क्योंकि जब भी कोई भी टीचर आपको कुछ बोल देता तो आपको इन्फॉर्मेशन कम लगती है, मार्केटिंग ज़्यादा लगती है। कोई भी टीचर आपको आपके बेनिफिट के लिए कुछ बोल दे तो आपको ऐसा लगता है इनका क्या फायदा है ना।
तो इसलिए इस बात को हम यहीं पर स्किप करते हैं। इवन आप ना एक बार अपना जो भी मटेरियल रेफर कर रहे हो उसमें एक बार मेक श्योर करना, क्या आपने ये चैंडलर स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप पढ़ी है, क्या आपके मटेरियल में दी है क्या। उससे ही आपको एनालिसिस हो जाएगा कि कट कॉपी है या कॉपी पेस्ट है या बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक है। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ हर तरीके से पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, किसी भी टीचर का सुन लो कान खोल के, किसी भी टीचर का स्टडी मटेरियल मेरे स्टडी मटेरियल के किसी भी पेज से आप मैच करके देख लो, आपको अपने आप ही खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इवन सैंपल नोट्स तो सबके लिए फ्री में है, जिसमें आपको अच्छा एक कंटेंट मिलता है, उसको ही आप अपने रेफर करके अपने टीचर्स की बुक से, अपने ऑथर्स की बुक से रेफर करके देख लेंगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा। क्योंकि पढ़ते कहाँ से हो आप? स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल दैट मीन्स आप जहाँ जिस बुक से पढ़ते यदि उसी में दम नहीं है तो पेपर में दम, आपके राइटिंग में, आपके आंसर की राइटिंग में दम कैसे आएगा? एक बार देखना आपके मटेरियल में चैंडलर स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है या नहीं। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक बोला है, अभी तो देखनी है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ओके। एंड देन फिर आप देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर है, ओके। एंड देन फिर से एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया है, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसको एम फॉर्म स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब एम फॉर्म स्ट्रक्चर फिर से दिखा देती हूँ कि कहाँ पर आपको गिवन है। ये देखिए मल्टी डिविजनल एम फॉर्म स्ट्रक्चर दिखा, तो इसके बारे में भी पूरी कहानी दे रखी है, इसकी पूरी हिस्ट्री है कि कब डेवलप हुआ था 1920 में। अब इस पर एमसीक्यू आ सकता है भाई, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा? क्या ऐसे यहाँ से नहीं पूछेगी? तो इसी एक पहरे से या इसके दो पहरे जो दे रखे हैं वहीं से एक टॉपिक निकल आया, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। अब ऐसा नहीं है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में सिर्फ ये दो पहरे लिख रखे हैं, जब आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप खुद शौक हो जाने वाले हो। नेक्स्ट है एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो ये देखिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, राइट। एंड देन फिर मैट्रिक स्ट्रक्चर है, ओके। नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये तो सबकी नोटिंग में मिलते हैं, तो आगे बढ़ जाओ। आर ग्लास स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका कहते हैं लीडरशिप, यहाँ तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड कोर कॉम्पिटेंसी है। अरे एसबीयू का जो टॉपिक है उसी के अंदर हमने ये शामिल कर दिया है, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, अलग अलग बिखेरा नहीं है आपका। तो फिर फर्क क्या रह जाता? आपको इकट्ठा एक बारी में कंटेंट देना है। एसबीयू पढ़ना है तो यहीं से पढ़ना है, बाकी कहीं और से कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसबीओ याद होगा तो आपको चैप्टर नंबर 3 में भी मिलते हो, तो उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, एक्सपीरियंस करो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इस तरीके से कंसेप्ट को याद रखना, तो देखो कैसे पास नहीं होते हो। पास ही होना है ना, अच्छे से एग्जामिनेशन लेनी है ना एग्जाम में, तो हो जाओगे भाई पास। सिस्टमेटिक ढंग से यदि आपको पकड़ आ गई ना कि सीए में क्लियर कैसे करते हैं, तो आराम से क्लियर करते जाओगे, कभी नहीं अटकोगे किसी भी पेपर में। इसको समझना बहुत जरूरी है, समझते हो नहीं, बस लगे रहते हो भाई स्टडी करते हुए। आओ आगे, कोर कॉम्पिटेंसी, अभी मैं पहले दिखाई देती हूँ आपको कोर कॉम्पिटेंसी का कंसेप्ट। ये देख लीजिए भाई कोर कॉम्पिटेंसी, राइट। इसको इकट्ठा किया, वैल्यू चेन एनालिसिस है, इसको भी ऐसे ही देख लो। यहाँ पर आगे पीछे कंसेप्ट किया सिर्फ यही वैल्यू चेन एनालिसिस, उसका रीजन है लेक्चर्स में समझाऊंगी क्यों मैंने ये बाद में लिया है। इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, उसके कंपोनेंट्स हैं। फिर कोर कॉम्पिटेंसी में वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या मैनेजिंग लिंकेज क्या है, ये देखिए आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी, मैनेजिंग लिंकेज। नेक्स्ट आता है फिर लीडरशिप। तो लीडरशिप का कंसेप्ट अभी आप देख लीजिए, लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब सीधा इसमें अप्रोचेज हैं, मीनिंग लेंगे, फिर एबिलिटीज लेंगे, लीडरशिप रोल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर भी है, ठीक है। पूरे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अप्रोचेज हैं। एंड देन फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक है फिर से इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक है इंटर रिलेशनशिप। अब इसको मैच करने के लिए चलो एक बार, अब ये देखो इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इंटर रिलेशनशिप, क्या ये डायग्राम आपके मटेरियल में है या नहीं है, ये चेक करना। एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ये वाला डायग्राम आपको दे रखा है या नहीं दे रखा, ये भी चेक करना।
सिर्फ थ्योरी को लिख के दे रखा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपकी लाइफ का सवाल है, प्लीज मेक श्योर कर लो। मैं तो आपको सीधा शो कर रही हूँ भाई, आईसीआई का मटेरियल है, मैंने तो नहीं बनाया आपका, ना तो सिलेबस बनाया ना मटेरियल बनाया। जो है वो आपको पढ़ना है, जितना मटेरियल है उतना हम पढ़ा रहे हैं, राइट। एंड देन फिर आपका है स्ट्रेटेजिक चेंज का टॉपिक। तो ये देखिए स्ट्रेटेजिक चेंज, उसमें भी फिर इंट्रोडक्शन है, स्टेप्स हैं, कट लेविन चेंजेस प्रोसेस है, फिर उसके भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो भी ले लिया हमने। एंड देन है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, ये पूरा सही फिट बैठता है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के लिए। आप हेडिंग दोगे क्यों, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल का ही टाइप है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और फिर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स के टाइप्स आते हैं। और फिर देन कंसेप्ट है आपका, फिर कंसेप्ट है आपका बिल्डिंग अ स्ट्रेटेजी स्पोर्टिव कॉर्पोरेट कल्चर, बिल्डिंग अ स्ट्रेटेजी स्पोर्टिव कॉर्पोरेट कल्चर। अब इसके अंदर कितनी चीजें हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे, मीनिंग करेंगे, कहाँ से कॉर्पोरेट कल्चर आया है, इम्पैक्ट क्या है कॉर्पोरेट कल्चर का, इम्पोर्टेंस क्या है, फिर उसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जैसे पर्लिज ऑफ स्ट्रेटेजी। अब जैसे ये कल्चर एली और ऑब्स्टेकल ऑफ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, यही 4-5 लाइनें आपको यदि आपके मेटल में दे रखी हैं तो फिर दिक्कत की बात है भाई। क्यों, इसकी जो प्रैक्टिस मैनुअल को उठाओगे ना आप, इसका आंसर आपके 5 लाइनें ये प्लस में इस पहरे की 6 लाइनें, यहाँ से आपकी ये 6 लाइनें भी इसी टॉपिक के अंदर कवर कर रखी हैं। इसमें तो है ही, इसमें भी है। तो प्रैक्टिस मैनुअल का मीनिंग क्या है कि उसमें आंसर शो है। अब सजेस्टेड आंसर जब आएगा तो उसके अंदर भी तो वही लाइनें अटैच होंगी। अब पेपर में आप मान के चलो ये मेटल पूरा अच्छे से लिखा है, लेकिन आप ये लिख के नहीं आए तो नंबर मिल जाएंगे क्या आपको? अब डबल डबल कैसे पढ़ोगे आप एक मटेरियल से इतना याद करते हो, अब दूसरा मटेरियल किसी और मॉड्यूल से फिर आप ये देखते हो कि अरे ये भी है और साथ में ये भी है, अब मैं याद कैसे करूं? इस टेंशन को आपको कम करना है। स्ट्रेटेजी कल्चर कन्फ्लिक्ट, चेंज प्रॉब्लम कल्चर, कल्चर चेंजिंग एक्शंस। अब देखो ऐसा है कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको अपने मान के चलो मटेरियल में मिल गए, तो आप कहोगे वाह अच्छा है, 100% हमारा तो मटेरियल में कवर हो गया। अब फिर आपका नेक्स्ट काम करना है, क्या आप एक बारी डाउनलोड करेंगे स्टडी मटेरियल को अपने आईसीआई की वेबसाइट से, एंड देन फिर चेक करेंगे क्या बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है क्या, जैसी हेडिंग बनी हुई है, जैसी ये अब मान के चलो 8 लाइनों का ये पहरा है तो उसमें से 4 लाइनें दे दी बिल्कुल डिट्टो सेम, एंड कोई लास्ट की 3 लाइनें, बीच में से एक लाइन या स्टार्टिंग में से एक लाइन काट दी बस। यदि ऐसा है तो फिर आपके लिए टेंशन की बात है। चलो ये मैंने टॉपिक दिखाया कि सब कुछ टॉपिक हैं, 100% की कवरेज के साथ दिखाया। एक मैंने प्रूव करने का तरीका दिया कि आप एक बार पहचान पाएँ कि क्या आपका मेटल पूरा है या नहीं, जैसे ये डायग्राम मिलेगा या नहीं है आपके में, ये चेक कर सकते हो भाई। 15 से 20 मिनट अपने मेटल के साथ लो, मिलाओ उसे, तभी आपका कॉन्फिडेंस उस पर इंक्रीज होगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।